मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी के सौजन्य से 6वां स्वर्गीय रमेश भारती स्मृति जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल के द्वारा किया गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद शुरू हुए फुटबॉल प्रतियोगिता में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कुल 12 स्कूलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसको लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और लगातार ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूरी में खेल मैदान नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं। ऐसे में काफी समय से भिलाडू स्टेडियम के निर्माण को लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द ही स्टेडियम के निर्माण करवाने की मांग भी की है। समय में भिलाडू का एक स्टेडियम यहाँ पर स्वीकृत है, उसमें पैसा भी आ चुका है। नगर पालिका ने वो ज़मीन भी जो है खेल विभाग को ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रहा कि हम पिछले 5 वर्षों में उसको कोई बहुत तेज़ी से उस कार्य को नहीं करा पाए। उससे पहले सिर्फ शिलान्यास हुआ था और अब भी जो माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं स्टेट की, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मसूरी में भिलाडू जो इससे खेल मैदान है वो मैदान आपके लिए इन बच्चों को अवसर प्रदान करेगा स्टेट में, नेशनल में, इंटरनेशनल में जाने का। तो आप कम से कम उस मैदान को जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश कीजिए, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो है वो मैदान अभी कोई स्वरूप नहीं ले पा रहा है। तो हम आप लोगों के मार्फत सरकार से भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें कि मसूरी में एक मैदान है। माननीय मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं वो मंत्री हो गए हैं, वो एक खुशकिस्मती थी कि और तेज़ी से काम होता, लेकिन वो काम तेज़ी की बजाय अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम अपेक्षा करेंगे कि भाई ये लोग इस कार्य को तेज़ी से करें, जिससे खेल भावना से खिलाड़ियों को खेल का मैदान मिल सके। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, ये नगर पालिका ने भिलाडू की जो ज़मीन 60-65 बीघा ज़मीन हमने फॉरेस्ट से निकाल करके वन विभाग, उत्तराखंड के वन विभाग को ट्रांसफ़र की थी और उसमें कुछ कार्य भी हुआ था जो कि राजा नेशनल पार्क की वजह से उसको कई बीच में दखलंदाजी हुई और आज जो स्टेडियम है वो कहीं पर भी बनने के कगार पे नहीं। बहुत बड़ा दुख हुआ। हम आज भी सरकार से लड़ रहे हैं, 5 साल भाजपा की सरकार रही, हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इसको बनाइए। मसूरी में इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारी BCCI वालों से भी बात हुई कि मसूरी में एक हाई एल्टीट्यूड पे इस तरह का एक मैदान बने जिससे कि हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जब दुनिया के उन ठंडे प्रदेशों में जाते हैं जहां उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं खेलने में, तो मसूरी एक अच्छा हिल स्टेशन है कि जहां पर जो है बच्चे यहाँ ट्रेनिंग कर सके और यहाँ पर कोचिंग ले सके और तब जो है दूसरे देशों में जो ठंडी कंट्रीज है जहाँ बर्फ़ें रहती हैं तो ऐसी जगह जा सके। पर लेकिन वो भी कहीं धरातल पे वो नहीं हो पाया और आज जो है पुनः ये धरातल पे नहीं हो पाया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति के सचिव और राष्ट्रीय फुटबॉल कोच सैमुअल चंद ने बताया कि खेल प्रतियोगिता से युवा पीढ़ी का शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर पालिका परिषद का। ये 6वां नगर पालिका कप है और जो कि स्वर्गीय रमेश भारती जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है और ये लॉकडाउन के बाद मसूरी में फुटबॉल की पहली प्रतियोगिता है जो यहाँ सर्वे मैदान में हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वे ऑफ इंडिया का भी, जो उन्होंने हमें सहयोग दिया इस मैदान को साफ़ सफाई करने के लिए, अपनी सहायता दी और नगर पालिका ने हमें अवसर दिया और सहायता दी कि हम इस टूर्नामेंट को बेहतर करा सकें। और नगर पालिका इस टूर्नामेंट का पूरा खर्चा उठाता है, स्पॉन्सर करता है और इस टूर्नामेंट में मसूरी शहर की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की 12 टीमें भाग ले रही हैं और ये अंडर 15 के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे खेलों के प्रति आगे बढ़ें। और क्योंकि आप देखते हैं युवा आजकल नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रयास है कि बच्चे खेलें। और अब दुर्भाग्य मसूरी के लिए कि इतना बड़ा पहाड़ों की रानी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, एकमात्र सर्वे का मैदान है। और मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि सर्वे मैदान पब्लिक के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया जाए, बच्चों को शाम को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए ताकि यहाँ के बच्चे नशे से दूर रह सके, खेलों में आगे बढ़ सके। क्योंकि मसूरी के इतिहास रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इस राष्ट्रीय
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखाते आ रहे हैं। इस समय मसूरी के जो धावक हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इसमें ध्यान देगा और माननीय मंत्री जी और जो सरकार है हमारी, मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन होगा कि मसूरी में स्टेडियम का जो भी प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा करें। युवा खेलों को भूलकर नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे आयोजनों से सभी लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से जल्द ही भिलाडू स्टेडियम के निर्माण की मांग की है और खिलाड़ियों को खेलने के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक बेहतर स्टेडियम जल्द ही मिल पाएगा।